नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकोश शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जय अरावली, जय जय प्रकृति। सभी साथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जैसा कि आप सुन रहे हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी उम्र 2 अरब 50 करोड़ है। इस अरावली को नए नियम के तहत बहुत बड़ा खतरा मंडराने जा रहा है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग 22 तारीख को स्थान खो मणकसास मनसा माता गेट, समय 10:15 बजे, बार सोमवार। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, किसी भी धर्म जाति समुदाय का सवाल नहीं है, सभी को इस अरावली बचाओ, राजस्थान बचाओ, राजस्थान बचाओ, देश बचाओ, अरावली संरक्षण, अरावली सुरक्षा हेतु इसे बचाने के लिए, इस मुहिम में शामिल होने के लिए आप सब लोगों को इसमें शामिल होना है। अधिक से अधिक संख्या के अंदर आप पधारें, पहुंचें। मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेंगी। ये संकट का दौर है। अरावली हमारी धड़कन है, अरावली हमारी श्वास है। जब धड़कन ही नहीं बचेगी तो ये जीना ही बेकार है। ये वो राजस्थान की धरा है जहां पर खेजड़ी के पेड़ के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी गई। ये वो धरा है जहां पर आदिवासियों ने राणा पुंजा के साथ में राणा प्रताप का सहयोग करते हुए जंगलों के अंदर भीलों ने मुगलों को रौंद दिया था, धूल मिट्टी चटा दी थी। हम कहना चाहते हैं कि हम एक बार के लिए हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इस दिन 22 तारीख को हम रणनीति बना रहे हैं और वो रणनीति आर पार की होगी, हमारे अस्तित्व की होगी, हमारे स्वाभिमान की होगी। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारी लाशों के ऊपर से कोई अरावली को काटेगा। हम कमजोर नहीं है। हम सचेत करना चाहते हैं राजस्थान की सरकार को, केंद्र की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को कि इस विकट घड़ी के अंदर जिस अरावली के लिए हमारे वंशों ने लड़ाई लड़ी और एक एक पेड़ को बचाने के लिए हमारे लोगों ने वर्षों से काम किया, आज ये अरावली जाने का मतलब है कि हमारे खरबों अरबों असंख्य जीव जंतुओं के घर उजड़ना, हमारी श्वास बंद हो जाना। और अगर अरावली उजड़ी तो मैं कह रहा हूं कि इतने श्वास के लोग बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे कि हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे। माउंट आबू जो गुरु शिखर है, गुजरात से ये पहाड़ियां शुरू होती हैं, लगभग 825 किलोमीटर, जिसमें 500 के अबाउ राजस्थान आता है। पहाड़ियां 100 मीटर की जो परिभाषा देके और जिस तरीके की साजिश रचने जा रहे हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो कोर्टों के अंदर जो दरखास्तें लगती हैं और कोर्टों से जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन भी कोई और लेने वाला नहीं है। 50 मीटर की, 100 मीटर की, 150 मीटर की, 300 मीटर की तय करीब
जो अरावली के बहाने से लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उस अरावली का की पहाड़ियां थी उनको भी इन लोगों ने पटवारियों से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ट्यूनिंग करके और उन पहाड़ियों को भी इन्होंने खाने का काम किया है। अब लीजिए, इनलीगल जो माइंस हैं वो चल रही हैं और वो जो माइंस अब बंद होने के कगार पे हैं, तो इन्होंने एक नया फंडा लेके आए हैं, नई नीति लेके आए हैं कि अब इन पहाड़ों को खाएंगे। तो जिस अरावली की हम बात करते हैं, हर्ष का पहाड़, हमारी बनखंडी, हमारी मनसा माता की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, और ये राजस्थान की तीसरे नंबर की चोटियाँ हैं जो अरावली हिल है और अरावली की सबसे बड़ी चोटियाँ, सबसे बड़ी श्रृंखला है। इनके लिए हमें कुछ भी कर गुजरना पड़े, इस मातृभूमि के लिए, इस अरावली माँ के लिए कुछ भी करना पड़े, इस अरावली का खनन नहीं होने देंगे। और साथ में ये भी हम विरोध के सुर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो बची कुची अरावली के बहाने से जो माइंस, इनलीगल माइंस से चल रही है, उन पे भी अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। और ये जो अरावली के लिए जो मनसूबे इन्होंने बनाए हैं, उस अरावली को हम किसी भी सूरत के अंदर ध्वस्त नहीं होने देंगे, नष्ट नहीं होने देंगे, भले ही इसके लिए हमारे प्राणों की आहुति हमें क्यों न देना पड़े। इसके लिए हम सब लोग 22 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं। आप सब लोगों की राय से रणनीति बनाएंगे और वो रणनीति आगे हमारे धरने की, प्रदर्शन की, कहाँ आंदोलन करना है, किस प्रकार से मूवमेंट चलाना है, लंबा चलाना है, सब समाजों के लोगों को साथ लेना है, सब संगठनों को साथ लेना है, सब पार्टियों के लोगों को इसमें शामिल करना है। तो ये आइए, अरावली बचाएं, प्रकृति बचाएं, मातृभूमि को बचाएं। इस संकल्प के साथ में आप सभी लोग निस्वार्थ भाव से, बिना कोई राजनीतिक द्वेषता, सब लोग मिलके और इस मुहिम के अंदर हिस्सा लें। ये काम आपका है, अपना है, इसको आमंत्रण समझे, बुलावा समझे। ये हमारी अरावली माँ का सवाल है। ये हमारी वर्षों से जो प्रकृति हमें रेगिस्तान से बचाए रखा, आंधियों से बचाए रखा और एक खुली हवा में जो सांस दिया है, जो पानी, पेयजल, मैं तो कह रहा हूँ खेती, घर, पानी, सब कुछ इसी की वजह से है। यही नहीं रहेगी तो हमारा जीना ही बेकार है। इसलिए आइए, इस अरावली के मुहिम में शामिल होइए। और बिल्कुल ये यज्ञ है, ये हवन है, और इसमें मैं संत महात्माओं से, सामाजिक संगठनों से, जो आध्यात्मिक हैं उन लोगों से, प्रकृति पूजकों से, तमाम लोगों से फिर से आग्रह करता हूँ कि ये मुहिम आपकी है, अपनी है। आज हम नहीं चाहते तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें धिक्कारेंगी, हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए अपने देश के लिए, राजस्थान, शेखावाटी बचेगी तो राजस्थान बचेगा, राजस्थान बचेगा तो देश बचेगा। अरावली को बचाने के लिए आप लोग इस मुहिम में हिस्सा लें, पधारें। हाथ जोड़ के मैं फिर से विनती करता हूँ, आमंत्रण, ये पत्र समझ के आप इस मुहिम में, इस मीटिंग के अंदर आप सम्मिलित हों।